हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ स्प्रिंट। कैसे हैं भाई आप लोग? फटाफट बता दीजिए। तो उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। और आज कंपाउंड इंटरेस्ट के पार्ट 5 है और बाकी के जितने भी कंसेप्ट बचे हैं आज की वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो सेशन है 0 से टाइप वाइज है और उन सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है जिनको मैथ्स बिल्कुल नहीं आता है। तो उन सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस सेशन को आप कंटिन्यू रखिए। एक समय के बाद आप खुद अपने आप में चेंजिंग देखेंगे कि भाई बहुत ज़्यादा बदलाव हो चुका है और आप मैथ्स का मैक्सिमम क्वेश्चंस कर पा रहे हैं। ठीक है, और ख़ासकर उन सभी बच्चों के लिए जो अभी रिसेंटली में अभी जो कुछ महीनों बाद रेलवे ग्रुप डी का पेपर होने वाला है या CHSL के पेपर होने वाले हैं, उन सभी बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो इसलिए हेल्पफुल होगी क्योंकि ये वीडियो टाइप वाइज है। सारे कंसेप्ट हमने कंप्लीट किए इन 5 वीडियो में। सारे के सारे कंपाउंड इंटरेस्ट के सारे कंसेप्ट इसमें कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है, ये 5 वीडियो आप लोगों के लिए रामबाण साबित हो सकती है। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और क्लास शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भाई जितने भी बच्चे इस चैनल पे न्यू हैं, जो वीडियो न्यू देख रहे हैं, तो उन सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने जितने से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को शेयर करो। तो चलिए क्लास कंटिन्यू करते हैं। चलिए टाइप 15 की तरफ करते हैं। आज की जो टाइप है हमारे पास टाइप 15। तो करिए, एक आदमी 12.5% चक्रवृद्धि ब्याज पर 26,400 रुपये का ऋण लेता है और हर वर्ष के अंत में उसे बराबर कितनी राशि देनी पड़ेगी कि 2 वर्ष में ऋण भुगतान हो जाएगा। ये इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, इंस्टॉलमेंट में कुछ टाइप है जिसको हम कवर कर लेते हैं। ठीक है, ये इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन। इंस्टॉलमेंट मतलब किस्ती जो होते हैं, ऋण वगैरह जो होता है उससे रिलेटेड है। तो चलिए, तो कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन में रेट देखिए, रेट कितना है? 12.5% है। तो 12.5% का जो फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है भाई? 1/8। ठीक है, अब देखिए, अब समय कितना दिया भाई? समय दिया है 2 साल। समय 2 साल दिया है। अब देखिए, मान लीजिए कोई वैल्यू पहले 8 था, इन 2 साल में 9 हो जाता है। तो जब भी ऐसा सिचुएशन आएगा ना, तो जो 9 वाला जो 8 से 9 बदल रहा है वैल्यू, सीधे इसका स्क्वायर कर दीजिएगा। 9 का स्क्वायर 81। ऐसा कर सकते हैं? नहीं। तो कैसे करेंगे? देखिए, ये इससे करेंगे तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो इससे थोड़ा सा शॉर्टकट कर लेते हैं। देखिए, मान लीजिए हमारे पास R जो है 12.5% है। तो 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/8। आगे बात समझ में आप लोगों को? अब देखिए, समय कितना दिया है? समय दिया है 2 साल। तो मान लीजिए कोई वैल्यू पहले 8 था, अब ये 2 साल बाद 9 हो जाएगा। एक ब्याज जुड़ेगा तो 9 हो जाएगा। तो मान लीजिए कोई वैल्यू 8 था, अब ये 9 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान सुनिएगा। 2 साल में, टाइम 2 साल है, तो ये जो 9 वैल्यू है ना, 2 साल में कितना हो जाएगा? तो इस 9 का स्क्वायर कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 81। तो अब 2 साल बाद वैल्यू कितना हो गया? 81 हो गया। तो ध्यान रखिएगा, ये जो वैल्यू 81 है ना, तो ये जो 81 है ना, तो इस 9 को भी 81 बना दीजिए। तो इसको 9 से गुना कर दीजिएगा, इसको भी 9 से गुना कर दीजिएगा। कितना हो जाएगा भाई? 9 8 72। ठीक है, ये जो पहले 8 था, तो ये भी 2 साल में बढ़ जाएगा। 8 का स्क्वायर कर देना, तो 64 हो जाएगा। आगे बात समझ में? अब ध्यान सुनिएगा, 72 और 64 को जोड़ दीजिए। तो मान लीजिए 72 और 64 को जोड़िएगा तो कितना आएगा भाई? 136 आ जाएगा। तो 72 64 136 आ जाएगा। तो जब इन दोनों को जब ऐड कीजिएगा ना, जोड़िएगा इन दोनों को, तो कितना आएगा? 136 आएगा। आगे बात समझ में? अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये जो ब्याज 136 है, लेकिन इसमें जो रुपए दिखाया ना 26,400, हाँ भाई, यहाँ पे आ रहा है रुपया कितना? 136। तो जो 136 की जो वैल्यू है ना, 26,400 है। कितना गुना है इसका भाई? 26,400। तो बताइए, 26,400 है।
कितना गुना है इसका? 136 का कितना गुना है बताइए? तो मान लीजिए 136 का 4 से गुना करते हैं, नहीं होगा। बताइए कितना होगा? 26400। बताइए। यहाँ पे अमाउंट गलत है भाई, यहाँ पे अमाउंट गलत है, ठीक है, यहाँ पे अमाउंट गलत है, यहाँ पे होगा 136। यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ 13600, ठीक है। यहाँ भी अमाउंट गलत है, तो यहाँ होगा 13600, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ वैल्यू कितना है? 13600। तो पहले कितना था वैल्यू? 136, अब कितना हो गया? 13600। कितना गुना ज़्यादा है भाई? 100 गुना ज़्यादा है, ठीक है। तो ये जो हमारा 81 है, इस 81 का भी 100 गुना ज़्यादा कर दो, तो कितना हो जाएगा? 8100। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में? ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक आदमी 10% चक्रवृद्धि ब्याज पे 42,000 रुपये का ऋण लेता है। हर वर्ष के अंत में उसे बराबर कितनी राशि देनी पड़ेगी कि 2 वर्ष में जो ऋण है वो भुगतान हो जाए? तो जो पहले वाले क्वेश्चन बताया था बिल्कुल वैसे ही है। तो क्या करना है, पहले जो 10% है इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए। तो रेट परसेंट कितना है भाई? तो रेट परसेंट है 10%। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 10/100। काट दो इसको, 1/10 आ रहा है। समय कितना दिया भाई? समय दिया है 2 साल, ठीक है। सेम बिल्कुल, पहले 10 था, अब 10 से वो वैल्यू कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। तो 2 साल बाद ये 11 से कितना हो जाएगा? 11 के स्क्वायर 121 कर दो। आगे बात समझ में? और सेम इस 10 का भी स्क्वायर कर दो, तो ये हो जाएगा 10 नहीं, एक मिनट, ये 10 का स्क्वायर नहीं होगा भाई, ठीक है। अब ध्यान सुनना, 10 से 11 हो गया भाई। अब मान लीजिए आपके पास ये 10 से 11 हो गया, तो ये 121 है, तो इसको 121 बनाने के लिए 11 से गुना करोगे, तो इसको भी 11 से गुना कर दो, तो ये कितना हो गया भाई? 110 आ गया। अब 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। आ गया समझ में? चलिए अब ध्यान सुनिएगा, अब इनको जोड़ दीजिए। कितना आएगा भाई? ये 100 में 110 जोड़ दो, तो कितना होगा? ये 200 हो जाएगा, 210 आ गया, ये आ जाएगा 210। ध्यान सुनिएगा, आइए 121 का यहाँ पे 121 लिख दीजिए, क्योंकि ऊपर भी 121 हो गया, नीचे भी 121 हो गया। अब 210 है। अब हमारे पास ये जो 210 की जो वैल्यू है ना, क्वेश्चन में कितना दिया है? 42,000। तो 210 का जो वैल्यू है 42,000 है। तो एक काम करो, देखो यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दो, तो यहाँ पे 2 जीरो बच जाएगा, ठीक है। 2 जीरो यहाँ पे साइड में रख दो पहले से। 21 के पारे में 42 2 बार में आता है, 21 दूना 42, ये होता है ना, 21 दूना 42, 21 दूना 42 होगा। अब 2 जीरो है तो यहाँ पे 2 जीरो लगा दो, 200 बार में चला जाएगा। आगे बात समझ में? तो पहले कोई वैल्यू 210 था, अब 42,000 हो गया, यानी अब इसे 200 गुना ज़्यादा है। तो जो भी यहाँ पे 121 है ना, तो 121 के 200 गुना ज़्यादा कर दो। तो यहाँ पे पहले 2 जीरो लिख दो, 2 के 1 से करो, 2 एकम 2, 2 के 2 से 2 दूना 4, 2 एकम 2, हमारा इतना आंसर होगा। यानी 2 वर्षों में वो टोटल भुगतान 24,200 रुपये करेगा, इंटरेस्ट, ऋण, ठीक है। जो इंस्टॉलमेंट जो होता है 2 साल में, ये 24,200 के आसपास करेगा, ठीक है। आगे बात समझ में? चलिए आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट। सेम क्वेश्चन है 8% के हिसाब से। एक आदमी 8% चक्रवृद्धि ब्याज पर 26,000 रुपये का ऋण लेता है हर वर्ष के अंत में। सेम क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल वैसे ही है, इसको होमवर्क में आप लोगों को करना।
ठीक है, ये HW है। और कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है, कि आप लोगों का आंसर कितना आया, ठीक है। और जिन भाइयों को वीडियो अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को शेयर करो। चलिए नेक्स्ट टाइप है, टाइप 16 है। एक आदमी 33% चक्रवृद्धि ब्याज पे 33300 रुपये का ऋण लेता है। हर वर्ष के अंत में उसे बराबर कितनी राशि देनी पड़ेगी 3 वर्ष में ऋण का भुगतान हो जाए। यानी कहने का मतलब है 33,300 रुपये का एक आदमी ब्याज लेता है 33% के हिसाब से, ठीक है। और पूछ रहा है कि हर साल के अंत में, बोलते हैं कि हर वर्ष के अंत में उसे बराबर कितनी राशि देनी पड़ेगी कि ये पूरा राशि 3 साल में कंप्लीट हो जाए। तो चलिए इसको करने के लिए सबसे पहले जो हमारे पास रेट दे रखा है 33%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो 33% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है भाई 1/3, ठीक है। अब सेम बिल्कुल वैसे ही करना है। कैसे करना है भाई, देखो पहले साल का कोई वैल्यू 3 था, अब ये 4 हो गया, क्यों, 1 जोड़ दिया इसके अंदर। अब 2 साल के निकालेंगे तो इसका स्क्वायर करो तो ये वैल्यू 9 हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर करो तो ये वैल्यू 16 हो जाएगा। लेकिन इसे पूछा 3 साल के लिए, तो 3 का क्यूब करो, 3 3 9 3 27, ये वैल्यू 27 हो जाएगा, तो ये वैल्यू 64 हो जाएगा, ठीक है। अब इनको क्या करना है, देखो ये 64 हो गया जी। जब ये 64 हो गया तो ये वैल्यू सब सेम होना चाहिए, 64 होना चाहिए। तो इसको 64 करने के लिए कितना करना पड़ेगा, 4 से गुना करो, 16 64 हो जाएगा। तो जब इधर 4 से गुना होगा तो इधर भी 4 से गुना हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 9 चौका 36। आगे बात समझ में, चलिए ये इसको 64 करने के लिए इसमें 16 से गुना कर दो, तब 16 चौके 64 हो जाएगा, यानी 16 4 64 हो जाएगा। जब इसमें 16 से गुना कर रहे हो तो भाई इसमें भी 16 से गुना करना पड़ेगा, यानी जो आएगा 48। आगे बात समझ में, अब इनको ऐड कर दो, 27 48 और 36 और 27, इनको जोड़ोगे तो 1111 आएगा। आगे बात समझ में, और ये हमारा ये भी 64 हो गया, ये भी 64 हो गया, ये भी 64 हो गया, तीनों सेम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम इसको सेम लिख देंगे 64। अब ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन में हमारा जो वैल्यू हमने जो मतलब इस क्वेश्चन में हमारा जो निकल रहा है और 48 36 27 के जोड़ने पे 111 निकल रहा है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में दिया है 33,300, यानी 111 का कितना गुना है 33,300। तो काम करो, 00 के यहाँ पर 00 लिख दो, ठीक है। अब साफ दिख रहा है, 1 में 3 से गुना करेंगे तो 3 आएगा, यानी 3 में 3, 3 में 3 और 3 में 3, यानी 1 में 3 से गुना करेंगे 3, फिर इस वाले 1 में 3 से गुना करेंगे तो 3, इस वाले 1 में 3 से गुना करेंगे 3, आ गया 33,300। यानी 111 का 300 गुना ज्यादा है 33,300। जब 111 का 300 गुना ज्यादा है तो 64 का भी 300 गुना ज्यादा कर दीजिए, वही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी 00 का 00 लिख दीजिए, 3 को 4 से गुना कीजिए, 3 चौका 12, हाथ से 1 आ जाएगा, और 3 को 6 से गुना कीजिए, 18 1 19, 19,200 का आंसर आ जाएगा हमारा, 19,200। आगे बात समझ में आप लोगों को पक्का? चलिए अगर समझ नहीं आएगा तो भाई कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। ये सारे टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, किसी न किसी एग्जाम में, एसएससी के सारे एग्जाम पूछा गया है, इवन जीडी का भी, एसएससी जो जीडी आता है, एमटीएस हो गया, सीएचएसएल हो गया, सीजीएल हो गया। आगे बात समझ में, ये सारे के सारे टाइप रेलवे ग्रुप डी में भी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में मोस्ट 99% चांस ज़्यादा है कि रिपीट हो जाएगा ये सारे टाइप, ठीक है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इन सारे टाइप्स को आप मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। टाइप 17, एक धनराशि उधार ली गई और 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 13-23 की 2 बराबर किस्तों में वापस उसका भुगतान किया गया, तो उधार ली गई धनराशि बताना है, ठीक है। चलिए तो कैसे करेंगे इसको, ध्यान सुनिएगा। हमारे पास रेट परसेंट कितना दिया है 5%, तो रेट कितना दिया है 5%।
अब 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है भाई, 1/20। कैसे, 5/100 कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूना 10, यानी आ गया 1/20। ठीक है, हमसे पूछ रहा है 2 बराबर किस्तों में, यानी पहले 20 था पहला किस्त, अब ये 21 हो गया। आगे बात समझ में, फिर ये 20 था, अब ये 21 हो गया, यानी 21 का स्क्वायर 441 हो जाएगा। एक सेकेंड, ये 21 हो जाएगा, तो 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, 2 साल 2 किस्तों में 21 का स्क्वायर कर दो, 441 आ रहा है। फिर यहाँ पे 20 का भी स्क्वायर कर दो, आ गया 400। आगे बस समझ में। अब ध्यान सुनना, अगर ये दूसरा किस्त 441 हो रहा है ना, तो पहले वाले किस्त को भी 441 कर दो, यानी इसको 21 से गुना करोगे तो 441 आ जाएगा हमारा। आगे बस समझ में, जब इसको 21 से गुना कर दे तो भाई आपको इसको भी 21 से गुना करना पड़ेगा। तो कितना आ गया भाई, 21 को 2 से गुना करो, 2 एकम 2, 2 दूने 4 और 0, 420 आ जाएगा। आगे बस समझ में। अब ध्यान सुनना, ये 400 ये हो जाएगा और 420 है ये 400, यानी 420 में 400 ऐड करो, कितना हो गया, 820 आ रहा है, आ गया ना, यानी यहाँ पे ये 820 आएगा। लेकिन ध्यान सुनना है, यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन में 441 के वैल्यू कितना दिया है, 1323। अब देखो लास्ट में 3 है, तो एक में लास्ट का कोई एक ऐसा नंबर सोचो जो एक को गुना करने पे या एक में गुना करने पे 3 आए, तो बोलोगे एक ही नंबर है 3। क्यों, जब 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 आएगा, 3 को 4 से गुना 3 चौका 12 आ जाएगा, हासिल 1, और 3 को 4 से गुना 3 चौका 12, 1 हासिल 13 हो जाएगा, यानी 3 गुना ज्यादा है। जब 441 का 3 गुना ज्यादा 1323 है, तो 820 का भी 3 गुना ज्यादा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, पहले 0 को 0 लिख दीजिए, 3 को 2 से गुना कीजिए, 3 दूना 6, और 3 को 8 से गुना कीजिए, 8 3 का 24, यानी 2460 रुपया। तो जो हमारा आंसर है, यानी 2460 रुपया हमने लिया था धन। हमसे राशि पूछ रहे हैं ना, तो राशि कितना हो जाएगा भाई, 2460 रुपया, यानी हमने 2460 रुपया धन लिया था। 2 सालों में 5% के हिसाब से 2 बराबर किस्तों में 1323 रुपया हमने क्या किया, उसको भुगतान किया था। ठीक है, तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछा था, धन, यानी राशि कितना है, तो राशि जो हमारा आंसर होगा 2460 रुपया। ठीक है, आगे बात समझे आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो भाई ये आज का जो लास्ट टाइप था, टाइप 17, ठीक है, तो आज का लास्ट टाइप था, और हमारा आज जो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का दी एंड होता है। आज हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कंप्लीट होता है। हमने कंपाउंड इंटरेस्ट को टोटल पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 5 यानी 5 वीडियो में, 5 लेक्चर में हमने कंपाउंड इंटरेस्ट को बिल्कुल 0 से लेके एडवांस तक कंप्लीट किया है। इन वीडियो में ऑल टाइप, जितने टाइप्स हो सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के, इवन इंस्टॉलमेंट वाले, सारे के सारे टाइप हमने इन 5 वीडियो में कवर किए। ठीक है, तो जिन भाइयों ने अगर ये वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर 5 वीडियो को आप देख सकते हैं। आप लोगों को सारे वीडियो देखने के बाद खुद में कॉन्फिडेंस बिल्डअप दिखाई देगा कि हाँ भाई अब आप कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को आसानी से कर पा रहे हो। ठीक है, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, जो रेलवे की तैयारी करे उनके लिए भी, और जो एसएससी की भी तैयारी करे उन सभी के लिए भी वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, तो चलिए, तो थैंक्स आप लोगों ने इस वीडियो को देखा है, और जिन भाइयों ने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज इस चैनल को पे जाके विजिट करें, वीडियो सारे वीडियो देखें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मैथ स्प्रिंट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और फीडबैक जरूर दीजिए कि आप लोगों की वीडियो कैसी लग रही है। ठीक है, ठीक है, अगर कुछ आप अलग तरीके से वीडियो चाहते हैं तो जरूर ट्राई करेंगे। ठीक है, तो चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि अब नेक्स्ट किस टॉपिक पे आप लोग वीडियो चाहते हैं। ठीक है, ताकि मैं मंडे को उसी टॉपिक पे वीडियो लेकर आऊं। ठीक है,
तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें और मन लगा कर पढ़ाई करें और मैथ स्पिन चैनल को जरूर देखें और पसंद है तो सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें और शेयर करें। तब तक ख्याल रखें। जय हिंद,